एक इतिहासक पल जिस दे अज आप सारे गवाह बन रहे हैं। बहुत ही मुकद्दस मौका जब दो अजीम शख्सियतों वालों पंजाब वासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिता जा रहा है। पंजाब सरकार का एक लोक पक्की ते बेहतरीन उपराला जिसका सूबे भर के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक इतिहासक पल जिस दे आप सारे गवाह बन रहे हैं। बहुत ही मुबारक मौका पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब साडे दरम्यान पहुँच चुके ने। पहली बस हरी झंडी विखा के दोवें अजीम शख्सियतां ने दिल्ली वाल नूं रवाना की है। समागम नूं रस्मी तौर पर शुरुआत करते हुए मैं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब नूं इत्थे पहुँचण ते उन्हां दा स्वागत करन। मानयोग मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करते हुए पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर साहब नूं बेनती है कि वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत साहब का स्वागत करन। पंजाब के ट्रांसपोर्ट सैकटरी साहब नूं बेनती है, विकास गर्ग जी नूं बेनती है कि दिल्ली के प्रिंसीपल ट्रांसपोर्ट सैकटरी आशीष इस समागम के विच पहुंचे हुए सारे पतवते सज्जनों नूं पंजाब सरकार वालों जी आयां नूं समागम नूं अगे वधाउंदे होए हुण मैं बेनती करदा पंजाब के ट्रांसपोर्ट सकत्तर विकास गर्ग साहब नूं कि वो आउण ते आके सारिआं दे रूबरू होण। विकास गर्ग साहब। परम सत्कारयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, श्री भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब, श्री कैलाश गहलोत जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट, श्री लालजीत भुल्लर जी ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब, श्री आशीष कुंद्रा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट, समूह मंत्री साहबान, MLA साहबान, प्रेस के नुमाइंदे और प्यारे वीरों, अज ट्रांसपोर्ट विभाग पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट वास्ते बड़े माण की गल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और साढ़े अपने हरमन प्यारे मुख्यमंत्री जी इत्थे आए हैं जलंधर, और जो कि एक सर्विस बहुत जरूरी थी पंजाब वास्ते उसनों अज तो शुरुआत की है। असी सुपर डिलक्स इंटीग्रल कोचिज़ शुरू किए है जो कि सीधा दिल्ली टर्मिनल T3 ते जाएंगे जी, और एक बहुत बड़ी सहूलियत जिहड़े पंजाब के लोगों को वांझी सी वो अज असी दिल्ली सरकार के सहयोग नाल ये पूर्ण करन च कामयाब हुए हैं। और जिस तरह का लोड बढ़ेगा, जो जो पैसेंजर होर बढ़नगे, असी होर भी बसां चलावांगे दिल्ली सरकार की प्रवानगी नाल। मैं एक बारी फिर पर्सनल तौर पर भी धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली सरकार का, मंत्री जी का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट का, प्रिंसीपल सैकटरी ट्रांसपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट का, जिन्होंने साड़ी रिक्वेस्ट से दिन रात एक करके सानू ये परमिशनां दित्तियां और ये अज शुभ दिहाड़ा आया है। मैं
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ट्रांसपोर्ट मंत्री दिल्ली श्री अशोक गहलोत जी, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी दिल्ली श्री अशोक कुंद्रा जी, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी पंजाब श्री विकास गर्ग जी, ते साडे आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर साहबान, MLA साहबान, लोकतंत्र का चौथा थंभ साडे भारत तो आए वख-वख कोनियां तो प्रैस वाले साडे वीर, आओ विचारां दी सांझ पाउण तो पहलां गुरु फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा दिन पंजाब लई ते साडे NRI भरावां लई इतिहासक दिन है, क्योंकि ये साडियां रोडवेज दीयां बसां PRTC पन बसां जो 2010 तो लैके 2018 तक पंजाब के वख-वख कोनियां तो दिल्ली एयरपोर्ट लई चलदियां सन। समय समय दियां रवायती पार्टियां दियां सरकारां दी अनदेखी कारण ये साडियां वोल्वो बसां सरकारी 2018 च बंद हो गईयां, ते जिस दी कि किसी भी पिछली सरकार ने जां उहदे तो पिछली सरकार ने कोशिश नहीं की चलाउण दी। मैं धन्नवाद करदा साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी का, साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी का, ते साडे ट्रांसपोर्ट विभाग पंजाब, ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली का, जिन्हां ने दिन रात मेहनत की ते सिर्फ सरकार बंद दे 3 महीनों के विच फिर वो सेवावां जारी कर दित्तियां, जिन्हां दी NRI भरावां नूं बड़ी वड्डी लोड़ सी। लखां NRI भरा जिहड़े इस चीज़ की बड़े देर की डिमांड करते सी कि सरकारी बसां वोल्वो पंजाब दीयां बसां क्यों नहीं दिल्ली एयरपोर्ट लई चलदियां। जिहड़ा काम पिछलियां सरकारां ने खुद जानबुझ के प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया नूं फायदा देण लई रोकियां सन, वो अज साडे हरमन प्यारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत सिंह मान जी दे मेहनत सदका अज चल पईयां ने। ते कल एक होर बड़ा वड्डा इतिहासक फैसला लिया गया साडी पंजाब सरकार वालों, मानयोग मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों, कि जिहड़े लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बनाउण दी सुविधा दे दित्ती गई आ। हर साल 5 तो 5.25 लाख लर्निंग लाइसेंस जिहड़े पंजाब दे बच्चों नूं, लोकां नूं जिहड़े पंजाब सरकार वालों जारी किए जाते सन। ते आपां आम ही वेखदे हां RTA दफ्तरां दे विच, SDM दफ्तरां दे विच जे एक लर्निंग लाइसेंस बनाउणा होवे ते नाल साडे पिंडां दे 2-2 3-3 वीर नाल वैसे ही आ जांदे आ। ते कहण दा भाव एक साल च 15 तो 20 लाख बंदे दी खज्जल खुआरी खत्म हो गई, ते नाल जिहड़ी करोड़ां रुपया रिश्वत के रूप च पुरानियां रवायती पार्टियां इकट्ठा करदियां सन, वो रिश्वत भी बंद हो गई। ते वीरो जिहड़ी ये साडी बस चली आ, जिहड़ियां प्राइवेट माफिया दीयां बसां नालों अद्धे तो भी घट किराए दे विच दिल्ली एयरपोर्ट नूं जाणगियां, जिहड़ा कि NRI भरावां लई ते साडे पंजाबियां लई बड़ी वड्डी माण वाली गल होई आ। मैं हुण समय दी इजाजत नूं समझदिआं, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, मेरे तो पिछा
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम सब के दिल की धड़कन अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भुल्लर जी, यहाँ के पंजाब के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी गर्ग साहब, दिल्ली से आए हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी, मेरे सामने बैठे सभी माननीय विधायक, मंत्री, मीडिया के बंधु, सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है पूरे पंजाब के लिए। बहुत सालों से जो डिमांड थी कि पंजाब की जो सरकारी बसें हैं वो सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पे क्यों नहीं जा सकती, और मुझे वो दिन आज भी याद है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शंस के दौरान फोन करके ये कहा था कि इसको तुरंत हमें लागू करना है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई और उसके तुरंत बाद हम इस काम में लगे और मात्र 3 महीने के अंदर जो काम इतने सालों से नहीं हो पा रहा था वो हमने करके दिखाया। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो हमेशा एक बात मुझे याद रहती है कि सर आपने हमेशा ये कहा है कि अगर नीयत साफ है और अगर आपको काम करने की बिल्कुल इच्छा है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद वो काम हम करके दिखाते हैं, और आपके मार्गदर्शन के 3 महीने के अंदर हमने ये करके दिखाया। मैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में सभी अथॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो GMR है चाहे डायल है, उनसे लगातार बातचीत करके और बहुत बढ़िया इंतज़ाम किए। कल मुझे कुछ मैसेज भी आए कि हमारी जो पंजाब की सरकारी बसें हैं वो एयरपोर्ट से पहले ही रोकी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। हमने बिल्कुल ये बात पक्के तरीके से MOU में डलवाई है कि पंजाब से जितनी भी बसें आएंगी वो सीधा जो डिपार्चर का गेट है वहाँ जाके पैसेंजर्स को उतारेंगी। और मैं भगवंत मान साहब को यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, एक एक बस जो पंजाब से आएगी उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे और ये बिल्कुल निश्चित करेंगे कि जिस प्रकार से और बसें अगर वहाँ जा रही हैं तो वही ट्रीटमेंट जो है पंजाब की सरकारी बसों को दिया जाएगा। मैं भुल्लर साहब को सुन रहा था कि एक और ऐतिहासिक काम जो पंजाब सरकार ने किया कि ई-लर्निंग लाइसेंस जो है वो चालू कर दिए हैं। तो अभी मैं माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल से यही बात कर रहा था कि हमने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक पूरी पिछले 5 साल में पूरी क्रांति वाले काम किए हैं। हमारे दिल्ली में पूरा जितना भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के काम है वो सारे आप घर बैठ के, आप कहीं अपने ऑफिस बैठ के सारे काम आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमने फेसलेस सर्विसेज लॉन्च की थी उसका खुद इंस्पेक्शन किया, और मैं सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाते हुए हमारी पीठ थपथपाई। और मैं क्यों कह रहा हूं ये
पिछले अगस्त में हमने फेसलेस सर्विसेज लॉन्च की और पिछले हफ्ते तक 16 लाख से ज़्यादा लोग फेसलेस सर्विसेज के माध्यम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सारी सर्विसेज अपने घर बैठ के उन्होंने काम किए हैं। किसी भी व्यक्ति को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भुल्लर जी से और भगवंत मान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके पंजाब में भी इस तरह की सर्विसेज, जैसे दिल्ली में घर बैठे काम लोग अपने करते हैं, उसी प्रकार से पंजाब में भी काम कर सकें। दिल्ली सरकार की जहां भी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार हैं। और एक बार फिर दोबारा आज के ऐतिहासिक दिन के लिए पूरे पंजाब को, सभी पंजाब के वासियों को मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਗगन ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪੜਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਾਓ खेत जो मांडियो सूमा अब जूझन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत ते चलते होए एक सूरबीर वांग पंजाब ते पंजाबियों की सेवा कर रहे ने। मेरी मुराद पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब, मैं उन्होंने बेनती करदा कि वो मंच ते आउण ते आके साडे सारियां दे रूबरू होण। सीएम साहब बहुत बहुत मेहरबानी। स्टेज ते शोभित आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते भारत देश के सब तो बड़े क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने नाल दिल्ली तो आए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, उन्होंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुंद्रा जी, नौजवान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब लालजीत भुल्लर जी, तो साडे ट्रांसपोर्ट सैकटरी विकास गर्ग जी, ऑफिसर साहबान और मेरे सामने भारतीय लोकतंत्र द्वारा चुने गए MLA साहबान, मंत्री साहबान और साड़ी पार्टी के दर्जा ब दर्जा जिन्ने भी अहुदेदार साहबान पहुँचे हो, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ भी करते हैं। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ एक एक कदम भी मत्थे स्वीकार करते हैं। मीडिया कैपिटल कहा जाता जलंधर नूं। मेरे सामने मीडिया के जिन्ने भी दोस्त भावें वो सोशल मीडिया नूं, भावें प्रिंट मीडिया नूं, भावें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं रिप्रजेंट करते हैं। मैं उन्हां सारिਆਂ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। छोटे ਜਿਹੇ सद्दे ते तुसीं पहुँचे। फंक्शन बहुत छोटा रखिया पर मतलब बहुत वड्डे ने। बड़ियां गल्लां चलियां कि लुट हो रही है, ਇੱਥੇ लुट हो रही है, ਇੱਥੇ लुट हो रही है। ਅਸੀਂ इलैक्शन दौरान वादे किए, आ लुट भी रोकांगे, आ लुट भी रोकांगे, आ भी रोकांगे, आ भी रोकांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक लुट अज बंद होण जा रही है। वो हैगी बस माफिया दी, वो हैगी जिन्होंने दो दो तीन तीन सरकारां दा समर्थन हासिल सी। क्योंकि पंजाब एक इहो जी स्टेट है जिहड़ी हैगी तो भारत के उत्तरी खेत्र च है, पर बसदी पंजाब जिहड़ा है वो वसदा सारी दुनिया च है। वैनकूवर भी एक पंजाब है, कैलगरी एक पंजाब है, एडमिंटन एक पंजाब है, टोरंटो एक पंजाब है, मैलबर्न एक पंजाब है, सिडनी एक पंजाब है, लंडन पंजाब है। वो आउंदे जांदे रहिंदे ने क्योंकि उन्होंने पेके ने। कुड़ी भावें जिन्ने मर्जी वड्डे घर विआही जावे,
ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ 3000, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ 4000, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ 5-5000 ਤੱਕ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਬੱਸਾਂ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਜੇ 84 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਹਜੇ। ਐਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਰ ਗਈ, ਦੂਜੀ 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਹੈ, 55 ਬੱਸਾਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਭਾੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ 1390 ਹੈ, ਬਾਕੀ 1100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 3500 ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 1200 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਫੜੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ 30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 200 ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕੱਲਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, 100% ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੇਰਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 MP ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ 1 ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਊ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ, ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਔਖੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਖਾਂ NRI ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ। मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान जी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भुल्लर साहब, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी, पंजाब के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गर्ग साहब, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई बहन MLA, मंत्री और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी ओहदेदार और प्यारे मीडिया के साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बेहद खुशी का दिन है। आज पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसें शुरू हो रही हैं, और शानदार बसें हम देख रहे हैं, एयर कंडीशन्ड बसें, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, सारी सहूलियतों के साथ, पूरे आराम के साथ, बड़े आराम के साथ लोग एयरपोर्ट जाएंगे। दिल्ली के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, NRI हैं, वो खुद अपने गांव आते जाते रहते हैं, उनके दोस्त रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। अभी तक जब वो आया करते थे तो उनको जो बस माफिया चलता था यहाँ पे, उस बस माफिया का शिकार होना पड़ता था। एक तरफ का किराया 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये होता था, लेकिन बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं था, उनको उन्हीं बसों में जाना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार आ गई है। पहले एक पार्टी की सरकार थी,
उनकी तो बसें ही चलती थी, उन बसों से मुनाफा उनको जाया करता था, तो उन्होंने सरकारी बसें नहीं चलने दी। फिर दूसरी पार्टी की सरकार आई, उनका पुरानी पार्टी के साथ सेटिंग थी, उनको भी हिस्सा जाता होगा, उन्होंने भी सरकारी बसें नहीं चलने दी। अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है, ईमानदार पार्टी की सरकार है, ईमानदार नेतृत्व की सरकार है। जो काम वो इतने सालों में नहीं कर पाए, हमने 3 महीने के अंदर कर दिया। 3 महीने के अंदर क्या बदला? अफसर भी वही, अधिकारी भी वही, सिस्टम भी वही, ऊपर के नेता बदल गए, सरकार बदल गई, ईमानदार सरकार आ गई, इसलिए लोगों को सहूलियतें मिलने लग गई। मेरे को अभी कैलाश गहलोत जी बता रहे थे, आज जो बसें जा रही हैं उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीएमआर वालों ने भी वहाँ पे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। आज पहला दिन है तो उनका भव्य स्वागत वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी किया जाएगा। और जैसे ये बसें दिल्ली में एंटर करेंगी तो दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट की टीम भी इनके साथ साथ चलेगी। इनकी हिफाजत के लिए इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 16 मार्च को भगवंत जी ने शपथ ली थी, आज 15 जून है, पूरे 3 महीने हो गए। चुनाव के बाद ये मेरा पहला पंजाब का दौरा है, तो मेरी आज इच्छा है कि मैं और कई सारी बातें करना चाहता हूँ। इसके लिए तो सभी पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई कि आज पंजाब से ये बसें शुरू हो रही हैं। लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर जितनी तेजी से और जितने व्यापक, जितने कठोर निर्णय लिए गए हैं, मुझे नहीं लगता 70 साल के अंदर कभी भी इस किस्म के निर्णय पंजाब के अंदर लिए गए हैं। जितना कड़क, जितना ठोस प्रहार, अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर हुआ है पंजाब के अंदर पिछले 3 महीने में, उतना शायद पूरे देश के अंदर कहीं नहीं हुआ इस तरह का अटैक भ्रष्टाचार के ऊपर। कई कदम उठाए गए, भ्रष्टाचार की एक्शन टेलीफोन लाइन शुरू की गई, एंटी करप्शन एक्शन लाइन, कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे, रिश्वत मांगे, मना मत करना, उसकी फोटो निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, हमें भेज देना। मुझे बताया गया कि नीचे के दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार बंद हो गया कि नहीं हो गया? नीचे के दफ्तरों के अंदर आम आदमी के लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता था वो भ्रष्टाचार बंद हो गया। अगर हम बेईमान होते, हमने ये कैसे कर दिया? क्योंकि आज एक कट्टर ईमानदार सरकार है, और ऐसी सरकार है जो कठोर निर्णय लेने से घबराती नहीं है। 2 मिनट के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, कठोर से कठोर निर्णय लिए जाते हैं। अगर हम बेईमान होते तो हम क्या करते? नीचे वालों को बोलते हर दफ्तर का हफ्ता बांध देते। ऐसे ही होता था ना पहले, नीचे से तहसीलदार के स्तर पे पैसा चलता है, ऊपर चलते 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 मुख्यमंत्री तक जाया करता था। अब मुख्यमंत्री आपका ईमानदार है, सारे मंत्री ईमानदार है, कोई पैसे लेता नहीं है, कोई बेईमानी करेगा तो जेल जाएगा। तो ऐसे में हमने सारा सिस्टम नीचे ईमानदार कर दिया। दूसरी चीज, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज दे। पहली बार हुआ है। किसी के पास सबूत नहीं था, मीडिया के पास नहीं था, विपक्ष के पास नहीं था, किसी के पास सबूत नहीं था। मान साहब के पास एक रिकॉर्डिंग आई, इन्होंने उसकी इंक्वायरी कराई, पता चला कि एक मंत्री जो है वो गलत काम कर रहा है, आव देखा ना ताव, सीधे पकड़ के उसको जेल के अंदर डाल दिया। भारत के इतिहास के अंदर ऐसा दूसरा कोई, हमें कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। सारे महकमों में, सारे अफसरशाही में, सारे एमएलएज में, मंत्रियों में, सब में मैसेज चला गया, संदेश चला गया कि भैया अगर ये सरकार अपने कैबिनेट मंत्री को जेल भेज सकती है तो सारे सुधर जाओ, अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा इस सरकार के अंदर। एक और बहुत बड़ी बात हुई, पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का माफिया चला करता था।
एसपी की ट्रांसफर, एसएसपी की ट्रांसफर, आईजी की ट्रांसफर, डीआईजी की ट्रांसफर, डीएम की ट्रांसफर, बोली लगती थी। अब एक पैसा नहीं चलता, बिना पैसे के ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आप सोच के देखो कि अगर कोई एसपी, कोई एसएसपी, कोई डीआईजी, कोई आईजी, कोई डीएम अगर पैसे देके ड्यूटी पे लगेगा, पोस्टिंग कराएगा, तो वो तो अपराधियों के साथ मिलके उनसे पैसे कमाएगा। उसको तो पैसे भी तो निकालने हैं, पैसे भी तो कमाने हैं। अब कोई पैसा नहीं चलता, एक नया पैसा नहीं चलता। मेरे से कुछ पंजाब के कुछ अधिकारी आए थे मिलने के लिए, बेहद ईमानदार अधिकारी, खुडे ने लगा रखा था पिछली सरकारों ने, उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। बोले जी हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कोई सरकार आएगी और हमको कोई फील्ड पोस्टिंग मिलेगी। हमें कोई कभी नहीं सोचा था कि ईमानदार लोगों की कभी इज्जत होगी। बोले पहली बार ऐसी सरकार देख रहे हैं जो बिना पैसे लिए हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। और सोचो अगर बिना पैसे लिए पुलिस वालों की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तो वो निडरता के साथ, बिना, उनको भी अब पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, वो भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। उनको खुला दे रखा है, पैसे नहीं कमाने, बेईमानी नहीं करनी, जनता की सेवा करनी है। एक और बहुत बड़ी बात, जितने जमीनों पे कब्जे थे पिछले 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से 5,500 एकड़ 5,500 एकड़ जमीनों पे कब्जे छुड़वा दिए। पुरानी सरकार होती तो क्या करती, उनके कब्जे छुड़ा के खुद कब्जे कर लेती कि भाई अब तुम्हारा नंबर गया, अब हमारा नंबर आ गया। हमने ऐसा नहीं किया, सारी सरकारी जमीन थी सरकार को दे दी। बड़े स्तर के ऊपर कब्जे छुड़ाए गए। मान साहब ने शिक्षा माफिया होता था पहले। कुछ स्कूल ऐसे थे जो अनाप शनाप फीस बढ़ा दिया करते थे, कहते थे किताबें तुमको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म तुमको स्कूल से लेनी है। पिछली सरकारें शिक्षा माफिया के साथ मिली हुई थी। आज ट्रांसपोर्ट माफिया का खात्मा हुआ है पंजाब में। 1 अप्रैल को मान साहब ने शिक्षा माफिया का खात्मा किया था पंजाब के अंदर, जब ऑर्डर निकाला था कि इस साल कोई स्कूल नहीं बढ़ाए, कोई प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि कहां से किताबें खरीदनी है, कहां से यूनिफॉर्म खरीदनी है। पेरेंट्स का जहां मन करे वहां से किताबें खरीद सकते हैं। हमने कहा था हम रोजगार पैदा करेंगे, बड़े स्तर पे करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है। 25,000 नौकरियों के ऊपर भर्ती का काम शुरू हो चुका है। 25,000 और लगभग 26,000 कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को, जो पहले बेचारे पानी की टंकियों पे चढ़े रहते थे, उनको पक्का करने का सिलसिला चालू हो गया है और उनको जल्दी पक्का कर दिया जाएगा। इस बजट सेशन के अंदर कानून लाया जा रहा है जिस कानून के तहत उन लोगों को पक्का किया जाएगा। पहले जितने एमएलए जीत के आते थे उन्होंने अपना घर भरने के सिवा, अपनी सोचने के सिवा कुछ नहीं किया, जनता की नहीं सोची। उन्होंने कहा भाई एक एमएलए 5 साल काम कर लेगा तो उसको 1 पेंशन, 10 साल काम कर लेगा तो उसको 2 पेंशन, 15 साल काम कर लेगा तो उसको 3 पेंशन। ये बड़ा अजीब सिस्टम है यार, 3 पेंशन। आम जनता को तो खाने को नहीं है, इनको 3 4 5 पेंशन मिल रही थी। हम चाहते तो इसको, सिस्टम को लागू रखते, क्योंकि एक ना एक टाइम तो आएगा जब हम भी रिटायर होंगे। लेकिन हमारी नीयत साफ थी, हमें अपने लिए काम करने नहीं आए, हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। ये पूरा पेंशन का सिस्टम खत्म कर दिया। अब चाहे कोई 5 साल काम करे, 10 साल काम करे, 15 साल काम करे, उसको 1 पेंशन मिलेगी। ये कुछ विपक्षी पार्टी वाले पिछले कुछ दिनों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जितने गैंगस्टर काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये मान साहब लेके आए हैं क्या अपने साथ? ये तो तुमने ही पैदा कर रखे हैं सारे। इसके पहले तुम्हारी सरकारें थी, इन्हीं सरकारों ने, इस पार्टी की सरकार ने करे हो चाहे उस पार्टी की सरकार ने करे हो, ये जितने गैंगस्टर घूम रहे हैं पंजाब के अंदर,
ये सारे के सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये सारे के सारे। लेकिन अब पंजाब के अंदर दो बड़ी बातें हो गई हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले 3 महीने में दो बड़ी बातें हुई हैं। पहली, अब इन गैंगस्टर का, पहले जितने गैंगस्टर काम करते थे, जितने असामाजिक तत्व काम करते थे, जितने एंटी नेशनल काम करते थे, उनके बाप सरकार में बैठे होते थे। अब इनका सरकार में कोई बाप नहीं बचा, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं बचा, अब इनको पॉलिटिकल संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा। पहले इनको सबको पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता था, अब इनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचा, इनका बाप कोई नहीं बचा सरकार के अंदर। दूसरी बड़ी बात हुई है 3 महीने के अंदर, अब अगर पंजाब के अंदर कोई क्राइम होता है तो उसका दोषी पकड़ा जाता है। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहले क्राइम होते थे, क्राइम पहले भी होते थे, अपराध पहले भी होते थे, पकड़ा कोई नहीं जाता था। पटियाला के अंदर दंगे हुए, 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने जो भी दोषी थे उनको पकड़ के जेल में भेज दिया। उसके बाद कबड्डी प्लेयर संदीप संधू, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए। अभी मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनकी हत्या की गई। कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है जो अभी तक पंजाब सरकार है उसको पकड़ पाने में नाकामयाब थी। अब पंजाब के अंदर कोई अगर गलत काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसको जहन्नुम से पकड़ के लाना पड़े, उसको सजा दिलवाएंगे। मेरे को याद है 2017 का चुनाव, 2017 में चुनाव के 10 दिन पहले मोगा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज तक कोई नहीं पकड़ा गया, 5 साल हो गए, कोई नहीं पकड़ा गया। पहले जितने अपराध होते थे कोई नहीं पकड़ा जाता था। क्यों नहीं पकड़ा जाता था? पुलिस वाले को फोन आ जाता था, उनका जो बाप बैठा होता था सरकार के अंदर कहता था इसका कुछ नहीं करना। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। अब इनके पैदा हुए जितने गैंगस्टर हैं उनको पकड़ रहे हैं। मेरे को बताया गया पिछले 3 महीने में 130 से ज्यादा गैंगस्टर पकड़े जा चुके हैं, 130 से ज्यादा। लेकिन जल्दी ऐसा समय आएगा जब गैंगस्टर साफ हो जाएंगे पंजाब से, कोई गैंगस्टर नहीं बचेगा और पंजाब के अंदर अमन चैन होगा। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था। जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे कि कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। कोई नेता जाएगा तो वहां पे उसके ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। पहले मोबाइल फोन खूब होते थे, सारे मोबाइल फोन बंद कर दिए जेलों के अंदर से और जेलों के अंदर अनुशासन शुरू कर दिया। किसानों के लिए खूब अनाउंसमेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मेरे दिल को छू गया वो था मूंगी के ऊपर जो एमएसपी देने का कार्यक्रम है। हमारा सपना है और मैं समझता हूं यह सपना जल्दी पूरा होगा। जो किसानों का सपना है कि एक एक फसल के ऊपर सरकार एमएसपी दे, यह सिलसिला अब चालू हुआ है। मान साहब ने ऐलान किया कि मूंगी के ऊपर एमएसपी देंगे, एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। एमएसपी पे सरकारी खरीद चालू हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय के ऊपर और भी फसलों को एमएसपी पे दिया जाएगा। नशे को खत्म करने का सिलसिला चालू हो चुका है। पुलिस अधिकारियों को संदेश दिया जा चुका है कि नशे को बर्दाश्त नहीं करना,
किसी को भी नशा बेचने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसमें टाइम लगेगा, बहुत बड़ी समस्या है, उसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हम इसको पूरा कर लेंगे। आपने हमें 117 में से 92 सीट दी। पंजाब के इतिहास में इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी सरकार को नहीं मिला, आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला। तो मैं समझ सकता हूं कि पंजाब के लोगों की हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं, आपकी एक एक उम्मीद पूरी करेंगे। जो हमने गारंटी दी थी, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। हमारे ऊपर बस भरोसा रखना, थोड़ा सब्र रखना। 70 साल का जो इन्होंने गंद मचाया उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 करते करते पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के साथ मिलके पंजाब को जल्दी रंगला पंजाब बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।